हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अपरिमेय संख्याओं का सरलीकरण। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास दो अपरिमेय संख्या दे रखी है, एक है 3+√2 और दूसरी अपरिमेय संख्या है 5+√3। इन दोनों के बीच गुणा का साइन है, जो बना दिख नहीं रहा होगा वो गुणा ही है, उसका मतलब इन दोनों को गुणा करना है। टॉपिक है अपरिमेय संख्याओं का सरलीकरण, मतलब इसको पूरी तरह से सॉल्व करके एक आखिरी जो समीकरण है वो आपके पास आना चाहिए। अब इसको हल कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने परिमेय संख्या के लिए 8th क्लास में किया है। पहले हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3 को हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद √2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन √2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे वो समझने के लिए एक दो चीज को आप रिवाइज कर लें। यहां पर वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि अगर कहीं पर √2 √3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको बता रखा है एक कॉमन रूट बन जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अंदर लिखा जाएगा और √2 2 × 3 कितना हो गया, 6। ये ऐसे होगा। एक चीज तो ये होगी। अगर 2 को √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो गलती से 2 को 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि मैं बता चुका हूं ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, तो इनको एज इट इज फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक हो गया। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे करते हैं? पहले 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो कितना आएगा, 3 5 15। फिर 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है √3 से, साइन आएगा प्लस का, क्योंकि इसके पास साइन है प्लस, इसके पास भी साइन क्या है प्लस, तो उत्तर में भी प्लस आएगा। 3 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, तो 3 को अगर √3 से मल्टीप्लाई करना है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा 3√3। अगला है हमारे पास √2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ भी प्लस का साइन है, तो ये हमारे पास प्लस ही रहा। 5 को √2 से मल्टीप्लाई करना है तो वही 5 क्या है, एक परिमेय संख्या, ये क्या है अपरिमेय, तो 5√2। अब √2 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों के पास रूट है तो एक कॉमन रूट के अंदर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, हमारा फाइनल आंसर क्या है, 15 + 3√3 + 5√2 + √6। ठीक है, ये सारे के सारे प्लस में आए हैं। अच्छा, अब इसमें कौन कौन सी टर्म्स, कौन कौन से पद एक जैसे दिखते हैं आपको? 15 इसके जैसा कोई पद है, इसके जैसा जब मैं बोल रहा हूं तो मतलब परिमेय संख्या वाला कोई पद है, नहीं है। √3 वाला कोई पद है इसमें, नहीं है, तो ये किसके साथ जुड़ नहीं सकता। √2 वाला कोई पद है, नहीं है। √6 वाला और कोई पद है, नहीं है। तो ये एज इट इज ही रहेंगे, ये जुड़ नहीं सकते, नहीं घट सकते हैं, वो ऐसे ही रहेंगे। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर है। ये मतलब हुआ अपरिमेय संख्याओं का सरलीकरण। एक और देखते हैं इसमें जरा। एक ये हमारे पास √2 + 3 का होल स्क्वायर, एक ये देखते हैं। तो आपको पता है इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगती है ना, a + b का होल स्क्वायर लगाना है इसमें। कैसे करेंगे? पहले इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर किया, प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर, हो गया इतना। अब √2 का स्क्वायर का मतलब स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। यहां पर देखें 2 3 का कितना हो गया है, 6। और मैं आपको बता चुका हूं रूट वाली नंबर जो है, रूट वाली संख्या बिना रूट वाली संख्याओं से मल्टीप्लाई नहीं होती, उनके साथ चिपक कर रहती है। तो ये हो गया 6√2 प्लस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3 कितना होता है, 9। तो ये हमारे पास आ गया 9। अब क्या इसके बाद भी इसको सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? ये है 2 और ये है 9, ये आपस में जोड़ सकते हैं। तो 2 + 9 कितना हो गया, 11। और कौन नहीं जुड़ सकता था ये, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या √2 है, तो √2 वाला से √2 वाले से जुड़ेगा, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। तो इस तरीके से हमने ये दूसरा क्वेश्चन को क्या किया, इसका सरलीकरण किया। एक और देखते हैं हम ऐसे ही। हमारे पास जो अगला है तीसरा, वो है हमारे पास एक ऐसी ले लेते हैं हम, √2 - 1 का होल स्क्वायर। इस बार -1 के लिए लेते हैं। कैसे करेंगे? बिल्कुल वही तरीका है।
a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा यहां पर। तो a का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आपको पहले से ही बता चुका हूं, √2 के स्क्वायर में स्क्वायर रूट को काट देगा तो क्या बचा 2, 2 1 जा 2 और √2 से तो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो ये 2 √2 हो जाएगा। और ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना आ गया आंसर 1। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, और इसको ऐसे ही हम कॉपी कर देंगे। तो ये हमने एक और अपरिमेय संख्या का सरलीकरण कर लिया। एक आखिरी करते हैं हम, √5 माइनस 2 और √5 प्लस 2। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो बाद में हम करेंगे उसमें इस टाइप की चीजें बार बार आएंगी। a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर a कौन है √5, b कौन है 2, तो लिखते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचा 5, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 माइनस 4 कितना होता है 1। तो इस तरीके से हमने अपरिमेय संख्याओं के सरलीकरण टॉपिक को फिनिश कर दिया। अगला टॉपिक हमारे पास हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण से हमारा क्या तात्पर्य है, उसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हमने लिखा है 1/√2, ठीक है। ये जो चीज है ये p/q के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज आप समझ लें, बेशक ये p/q के रूप में दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब इसको कहीं पर भी आप परिमेय संख्याएं मत समझना। हाँ, अगर मैं इनको अलग अलग करूं, ऊपर ये क्या है मेरे पास 1 है इतना, तो ये क्या हो गई एक परिमेय संख्या। नीचे क्या है √2 अपरिमेय संख्या, लेकिन ओवरऑल इस पूरे को हम क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या ही बोलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर। हर में हमारे पास क्या है अपरिमेय संख्या ना, इसको इस तरीके से सॉल्व करें ताकि हमारे पास जो हर है उसकी संख्या परिमेय में बदल जाए। कैसे करेंगे, हर क्वेश्चन करने का तरीका एक जैसा ही होगा। तो कैसे करेंगे, हम गुणा करेंगे। किस संख्या से गुणा करेंगे, नीचे क्या है √2, हम इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। अब 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आया √2 ही आया। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करें, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार यही चीज यूज होगी। यहां पर आपको बता चुका हूं, अगर एक ही तरह की अपरिमेय संख्याओं गुणा हो रही होती हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, √2 का स्क्वायर से हट गया तो कितना आ गया आंसर 2। तो आप डायरेक्टली ऐसे याद रखो कि अगर √3 को √3 से कर रहे हो तो ये 3 होगा, √5 को √5 से कर रहे हो तो 5 होगा, √7 को √7 से कर रहे हो तो 7 होगा। तो ऐसे ही यहां पर √2 को √2 से करोगे तो कितना आंसर आएगा 2। आप देख सकते हो अब हमारे पास ये जो हर आया है, हर में क्या है 2, जो कि क्या है एक परिमेय संख्या। यही काम हमें इसमें करना था, हर का परिमेय कर, मतलब हर में जो अपरिमेय संख्या है वो बदलकर क्या हो जाए आपकी परिमेय संख्या हो जाए। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ये है 2/√7, ठीक हो गया। तो फिर से वही हर में आपका अपरिमेय संख्या है √7, तो आप क्या करो √7 से ऊपर भी और नीचे भी क्या कर लो, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा। तो 2 को √7 से गुणा करोगे तो अंदर जाके गुणा नहीं हो सकता, जो कि आपको पहले से बता दिया गया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2√7। √7 को जब √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 7। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हर में हमारे पास क्या आ गया 7, जो कि एक परिमेय संख्या है। यही कहा था आपको हर का परिमेयकरण, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा अलग। इस बार हमने इस तरह की एक संख्या ले ली। करने का तरीका वही रहेगा, करने के तरीके में कोई बदलाव नहीं है। तो 1/√7 - 1, इसको हमें इस बार यहां पर अपरिमेय संख्या कौन सी है √7 - 1। ये पूरी आपकी हर में अपरिमेय संख्या है, ठीक हो गया। तो अगर पूरी अपरिमेय संख्या है तो इसको कैसे आप परिमेय कर में बदलोगे। मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे वाली जो संख्या होती है उसी को अंश पे भी गुणा करना होता है, हर में भी गुणा करना होता है।
लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में √5 और √7 था, यहां पर हमारे पास √7 -1 है। तो आप क्या करो, ये जो है पूरे इसको कॉपी कर दो और ये जो माइनस है इसकी जगह लिखो प्लस। इसी को नीचे भी आप कर सकते हो, नीचे वाले से भी गुणा। तो जैसा ये होगा लिखना वैसा ही, पर जो बीच में साइन होगा उसका उल्टा साइन यहां पर आएगा। अगर यहां माइनस है तो यहां प्लस प्लस आएगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस माइनस आएगा। 1 को इससे भी गुणा करो, 1 को इससे भी गुणा करो। 1 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो वही संख्या आ जाती है। जैसे 1 को 2 से गुणा किया तो 2 ही आता है। ऐसे ही 1 को इन दोनों से गुणा करोगे तो ये दोनों संख्याएं आ जाएंगी। और √7 - 1 √7 + 1, मैंने आपको कहा था बार बार ये चीज यूज होगी। a - b a + b का फॉर्मूला इसमें बार बार आएगा। a - b और a + b का फॉर्मूला क्या होता है आपका a² - b²। तो √7 - 1 × √7 + 1 कैसे लिखोगे इसको आप, √7 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब यहां देखो अंश में क्या है आपके पास, √7 + 1, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या बचा 7 - 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। अब √7 - 1 को एज इट इज लिख दिया और नीचे 7 - 1 कितना हो गया 6। तो इस तरीके से हमारा जो हर है वो परिमेय संख्या बन चुकी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आपकी एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। उन एक्सरसाइज को करो, जो जो क्वेश्चन उसमें से कर सकते हो। 2 तरह के क्वेश्चंस करने हैं आपको, एक तो परिमेय अपरिमेय संख्याओं का सरलीकरण और दूसरा है हर का परिमीकरण। इन्हीं दोनों के क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज से आपको करने हैं।